आपकी विश्वास, आपकी श्रद्धा ही जो है वो आपको बड़ा बनाती है। और जितना आस्था, विश्वास और श्रद्धा बढ़ता जाता है, बढ़ती जाती है, उतना ही आपकी ये विराट ऊर्जा और बढ़ती जाती है। अद्भुत है, दरबार आपके साथ उतना ही तेज़ी से और कार्य करता है। जितनी आपके अंदर आस्था, विश्वास, श्रद्धा, समर्पण रहता है, आप जैसा बिहेव करते हो, जैसा आचरण करते हो दरबार के प्रति, दरबार के साथ, दरबार भी आपके साथ उसी में लगता है, ताकि आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। आपके जो रोग हैं, जो कष्ट हैं, जो भी रहते हैं, वो मस्तिष्क से ही शुरू होते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। मस्तिष्क में सूजन उत्पन्न होना, नकारात्मक इच्छा, विचार, आशाओं के कारण सूजन उत्पन्न होती है, और सकारात्मकता के कारण सूजन समाप्त हो जाती है। ये भी आपको समझना चाहिए कि जो रोग पहले उत्पन्न होता है वो आपके सूक्ष्म शरीर में उत्पन्न होता है। क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि कारण शरीर में कर्म के बीज पड़े रहते हैं। पिछले जन्मों में या इस जन्म में आपके पूर्वजों के रहने के कारण उनकी स्मृतियां संचित रहती हैं, चित्त में पड़ी रहती हैं, आप में, आपके डीएनए में। तो वो उन स्मृतियों के कारण जो नकारात्मक रहती हैं, आपके सबसे पहले सूक्ष्म शरीर में रोग बनना शुरू होते हैं। जब सूक्ष्म शरीर में रोग बनते हैं तो फिर आप चेकअप कराते हैं तो आपको लगता है कष्ट बहुत है, यहाँ कष्ट है, वहाँ कष्ट है। चेकअप कराते हो तो मशीन पकड़ ही नहीं पाती, कहते मशीन उतनी निकला नहीं, लेकिन पेट में दर्द बहुत है, नहीं जा रहा, हर इलाज कर लिया, तो पता लगा किसी जन्म में कोई खंजर या छुरा घुसा हुआ है पेट में, कोई अस्त्र घुसा हुआ, वैसे मृत्यु हुई है। तो वो सूक्ष्म में है, अंकित है, सूक्ष्म में वो घटना अंकित है, स्मृति अंकित है, तो वो आपको स्थूल प्रतीत होती रहेगी। तो जैसे कभी घाव बना था धीरे 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 अंदर, वैसे ही घाव बनने लगता है। जब घाव बन जाता है आपके भौतिक शरीर में, इस फिजिकल बॉडी में, आपके स्थूल शरीर में, तब फिर आपको मशीन पकड़ पाती कि हाँ भाई अंदर घाव है। लेकिन तब तक नहीं मशीन पकड़ पाती जब तक कि सूक्ष्म शरीर में रोग बन रहे होते हैं। दरबार आपको तीनों चीज़ बताता है कि आपकी ऐसी स्मृतियाँ पड़ी, स्मृतियाँ कहाँ पड़ी हैं, तो आपका कारण शरीर, 3 शरीर महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। दिन भर आप 3 शरीर में यात्रा करते हैं। पहला कारण शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर, और तीसरा स्थूल शरीर, जो शरीर आपका हाड़ मांस का शरीर है। तो जो पहला शरीर है जिसको हम कारण शरीर बोल रहे हैं, जहाँ कारण मौजूद है, इसीलिए उसको कार्य और कारण का सिद्धांत वहाँ रहता है। तो जो स्मृतियाँ रहती उनके कारण, स्मृतियाँ माने बीज, तो कारण शरीर में बीज हो गया। वही बीज जब अंकुरित होता है सूक्ष्म शरीर की भूमि में, तो धीरे धीरे वृक्ष बन जाता है, पौधे से वृक्ष बनता जाता है, आपको कष्ट बढ़ते जाते हैं, मशीन पकड़ नहीं पाती। फिर धीरे धीरे वृक्ष बन गया, अब उसके फल फूल निकल आए, तो फल फूल कहाँ निकले? आपके हाड़ मांस के शरीर में रोग के रूप में। तब मशीन पकड़ पाती कि हाँ ये रोग और कष्ट है। तब तक बहुत देर हो जाती है। फिर डॉक्टर साहब लोग मजबूर हैं, उनके मान लीजिए गांठ हो गई शरीर में, अब गांठ का उन्होंने ऑपरेशन कर दिया है, आपके हाड़ मांस के शरीर से निकाल दिया, लेकिन पीछे बीज मौजूद है, उसका वृक्ष मौजूद है। फिर समय में फल फूल आएंगे, फिर दिखाई देंगे, फिर गांठ बन जाएगी। अब फिर डॉक्टर साहब काट देंगे। डॉक्टर साहब मजबूर हैं, क्योंकि वो बेचारे नहीं जानते इस विज्ञान को, तो उनका इसमें ऐसा दोष नहीं है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान है, उससे भी आगे है। तो जब तक कर्म बीज नष्ट नहीं होते, कर्म भोग नष्ट नहीं होते, तब तक वृक्ष नष्ट नहीं होता, और उसके जो फल फूल हैं रोग के रूप में, वो नष्ट नहीं होते। इसको ध्यान रखो। वो पीछे से बार बार आते रहे, एक बार हटाया फिर पैदा हो गया, फिर हटाया फिर हो गया, फिर हटाया, बोले कैंसर हो गया, तो क्या करें? बोले कीमो हुआ, जहर चढ़ा, 15, 16, 18, 20 कीमो हुई। अब बेचारे सर्जरी कर देते हैं डॉक्टर साहब। सर्जरी कर दिया, सड़ा गला हिस्सा निकाल दिया, काट पीट के जबड़ा निकाल दिया आधा। 2-4 महीने बाद डॉक्टर साहब आपको रिपोर्ट एक देते हैं, देखिए नील हो गया आपका कैंसर, अब आपको कैंसर नहीं है। तो कहाँ निकाला उन्होंने? आपके भौतिक शरीर से, हाड़ मांस के शरीर से। अभी सूक्ष्म शरीर में बना हुआ है, और सूक्ष्म शरीर को वो जानते नहीं डॉक्टर साहब, उस विद्या का उनको ज्ञान नहीं है। उसके पीछे कारण शरीर है, वो तो बिल्कुल ही नहीं जानते। तो फिर से रोग उत्पन्न होता है। फिर 1-2 साल बाद आए, बोले डॉक्टर साहब फिर कैंसर हो गया। फिर डॉक्टर साहब वही प्रक्रिया करते हैं, कीमो किया, सर्जरी किया, और फिर
रेडिएशन किया, तमाम दवा ववा करा, इलाज करा, फिर 2-4 महीना बाद बोलते अब आप ठीक, देखो नील हो गया। फिर साल 2 साल बाद 3 साल फिर हो जाता है कैंसर। तो ये क्यों हो जाता है बार बार? क्योंकि आपके कारण शरीर में और सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म में मौजूद रहता है, इसलिए बार बार स्थूल में आपके भौतिक शरीर में हो जाता है। तो डॉक्टर साहब उसको ना पकड़ पाते, ना समझ पाते, ना उसका उनको ज्ञान है। उनको भौतिक शरीर का ज्ञान है तो भौतिक में वो कार्यक्रम करते रहते हैं, बाकी में बेचारे दुखी रहते हैं। आप दरबार से जुड़ते हो तो आपको पता लगता है कि रोग की जड़ कहाँ है। स्मृतियाँ ही रोग का जड़ है। जब तक स्मृति नष्ट नहीं होती तब तक रोग नष्ट नहीं होते। स्मृति आपकी नष्ट हो गई, अब पितृ बैठे हैं तो पितरों की मुक्ति नहीं जब तक होगी, जब तक पितृ मुक्त नहीं हो जाएंगे, उनकी स्मृतियों से आप मुक्त नहीं हो जाएंगे, अपनी स्मृतियों से मुक्त नहीं हो जाएंगे, जो रोगी और नकारात्मक स्मृतियाँ, तब तक आप रोग कष्ट होते रहते हैं। तो सूजन उसके कारण मस्तिष्क बन जाती है, तमाम नकारात्मकता के कारण। तो ये सूजन हटाने के लिए लेपन अति आवश्यक है। ये सूजन हटती है तो धीरे 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 मस्तिष्क आपका ऑर्डर में आता है, फिर मस्तिष्क ही आपके शरीर की चिकित्सा करता है। ये मस्तिष्क ही सबसे बड़ा खिलाड़ी है पूरे आपके शरीर में, इतना हिस्सा खिलाड़ी है। ये स्वस्थ रहे तो पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। तो जैसे कोई आदमी एक आपको सामने से गाली बक दे, अब आपका हो गया दिन खराब, फिर ब्रेन में एक आपका स्मृति गई कि हमको गाली दिया, और ज़्यादा दिन उसको नहीं आप ढूंढ के कूट पाए तो पता लगे धीरे 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 और बढ़ता जाता है, रोग पागलपन की स्थिति आ जाती। सारे रोग काम हम बंद, पहले इसको कूट लेंगे तभी उसके बाद कुछ काम करेंगे अब हम, ऐसे बनता जाता है। अगर अपना प्रिय ऐसा कोई कर दे तो धीरे 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 डिप्रेशन में आप चले जाते हैं। ऐसा कैसे कह दिया, हमारा ही पुत्र हमको ऐसा बोल दिया, हमारा ऐसा सबसे बड़ा मित्र उसने हमको ऐसा बोल दिया सबके सामने, तो अब वो नहीं जाता। अब डॉक्टर साहब उसको दवा खिलाते हैं, बोले डिप्रेशन हो गया। अब वो डिप्रेशन दवा से नहीं जाएगा, वो जाएगा तो स्मृति के नष्टीकरण से जाएगा। जब तक वो स्मृति नष्ट नहीं हो जाएगी गाली देने वाली, वो आपको कष्ट देती रहेगी। दरबार यही सब करता है, आपकी स्मृतियाँ नष्ट करता है। इसीलिए संकल्प में रोग को नष्ट करने का संकल्प नहीं होता, स्मृतियों को नष्ट करने का संकल्प होता है हमेशा।